चैप्टर नंबर 2 धरातलीय संरचना के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं उत्तरी भारत के मैदान की स्थिति और विस्तार के बारे में। स्थिति के दृष्टि से देखें तो उत्तरी भारत का जो मैदान है यह हिमालय पर्वत श्रेणी और जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसके बीच में फैला हुआ है। इसकी जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वह 3200 किलोमीटर है और यह मैदान पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में जो असम और बांग्लादेश तक इसका विस्तार है। और जो सतलुज नदी है, सतलुज के किनारे से लेकर गंगा नदी का जो डेल्टा है वहाँ तक इसका जो विस्तार है वो लगभग 2400 किलोमीटर तक है। इसके अतिरिक्त इस मैदान की जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में है। लेकिन ये जो चौड़ाई वो एक समान नहीं है, कहीं पर इसकी चौड़ाई जो है पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में जो इसकी जो मैदान की चौड़ाई है वो कम है, लगभग 90 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में है। अब जो उत्तरी भारत का मैदान है उसमें जलोढ़ मिट्टी की जो गहराई पाई जाती है वो लगभग 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। इसके पश्चात है मैदान के भौतिक विभाग। भौतिक आधार पर इस मैदान को जो है 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले नंबर पे है भाबर, तराई, बांगर और फिर खादर। इस प्रकार 4 भागों में इसको बांटा जाता है। सबसे पहले नंबर पे है भाबर। भाबर क्या होता है? भाबर जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी जो हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है, वो शिवालिक पर्वत श्रेणी का जो गिरिपथ प्रदेश है उस गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी के से लेकर तीस्ता नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तीस्ता नदी तक 10 किलोमीटर की जो संकरी पट्टी है उसमें जो है भाबर प्रदेश, उसको जो है भाबर प्रदेश कहा जाता है। जब जो नदियां हैं जब शिवालिक पर्वत श्रेणी से नीचे की तरफ उतरती हैं तो मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, तब ढाल कम होने के कारण उनका जो वेग है, जल का वेग कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वो अपने साथ बहा कर लाती हैं उनको निक्षेपित करना शुरू कर देती है। इससे जो है इस अवसाद के जमा होने से पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है और जो छोटी नदियाँ होती हैं वो नदियाँ इसमें इस पारगम्य चट्टानों के अंदर से होकर बहने लगती हैं और छोटी नदियाँ जो है यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं और केवल जो बड़ी नदी, जो बड़ी आकार की नदियाँ हैं केवल वह देती हैं। तो इस प्रकार ये जो है भाबर प्रदेश की विशेषता होती है। इसके पश्चात तीसरे नंबर पे है तराई प्रदेश। तराई, अब जो तराई प्रदेश है वह जो भाबर प्रदेश है उसके दक्षिण में लगभग 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई की एक संकरी ये पट्टी होती है। इस मैदान के इस भाग में जो नदियाँ भाबर में लुप्त हो गई थी वो पूर्ण धरातल के ऊपर तराई प्रदेश में दिखाई देने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक वाहिकाओं या जलधारा के रूप में नहीं बहती, बल्कि जो है एक इस प्रकार से दिखाई देती हैं जैसे कि एक अनूप का निर्माण करती है, जो लेगून होती है उस प्रकार से दिखाई देती हैं। इसी को जो है तराई प्रदेश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो तराई प्रदेश है उसका जो निर्माण है वो कंकड़ पत्थर और जो चिकनी मिट्टी है उससे इसका निर्माण हुआ है। इस प्रदेश में जो है घास, काफ़ी ऊंची घास पाई जाती है, हाथी घास है, भाबर घास है और वृक्ष इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके पश्चात है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश उत्तरी भारत के मैदान का वह भाग होता है जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है और ये ऊंचा उठा भाग होता है, यानी यहाँ पर वर्तमान समय में बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पा रहा है ऊंचाई अधिक होने के कारण। इसके पश्चात है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश मैदान का
एक निम्न भाग होता है। यहाँ इस भाग का जो निर्माण है वो नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाती हैं, और जब बरसात के मौसम में वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, अपने तटों को तोड़कर जो है नदी के आसपास के क्षेत्र में एक नई मिट्टी का निक्षेपण कर देती है, और ये जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। तो इस प्रकार ये जो प्रदेश होता है वो खादर प्रदेश होता है। और भांगर प्रदेश और जो खादर प्रदेश है वो दोनों मिलाकर ही जलोढ़ मिट्टी की निर्माण करते हैं। इसके पश्चात है जो उत्तरी भारत का मैदान है उसका प्रादेशिक विभाजन, यानी प्रदेशों के आधार पर भी उसका विभाजन किया गया है। प्रदेश के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पे है राजस्थान का मैदान, फिर पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। इस प्रकार इसको 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का जो मैदान है वह सिंधु नदी का ही एक भाग है, उसी का एक अंग है, और यह है पश्चिम में राजस्थान की जो सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, वहाँ से लेकर जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके बीच में फैला हुआ है। और ये जो मैदान है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। राजस्थान के मैदान का विस्तार पश्चिम में, ये जो राजस्थान की सीमा है यहाँ से लेकर यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, इस प्रकार से जो है इसके बीच में ये राजस्थान के मैदान का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। इसके पश्चात है राजस्थान का जो मैदान है उसकी जो लंबाई है लगभग 650 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है। इस मैदान को भी जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले नंबर पे है मरुस्थली या, और दूसरे नंबर पे है राजस्थान बांगड़। जो मरुस्थली भाग है राजस्थान का ये मारवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसकी विशेषता ये है कि इसमें बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, और वो यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है बहुत कम होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है ये। दूसरे नंबर पे है राजस्थान बांगड़। ये राजस्थान, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मैदान का वह भाग है जो ऊँच उठा हुआ भाग जो होता है, वहाँ जहाँ पर वर्तमान समय में बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। और राजस्थान के इस भाग में जो है लूनी जो नदी है वो ये। इसके पश्चात है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है इसका विस्तार पंजाब हरियाणा और दिल्ली में पाया जाता है, और ये जो मैदान का जो भाग है ये जो है सिंधु नदी के मैदान का ही एक भाग है, और इसमें बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो जो है सतलुज, रावी, व्यास, ये प्रमुख नदियां हैं। इसके अतिरिक्त इस मैदान की जो ऊंचाई है वो लगभग 250 मीटर है, और यह मैदान 2 आब से बना है। 2 आब यानी 2 आब का मतलब होता है पानी, और 2 यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। इस प्रकार से जो दोआब है यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब है, व्यास और सतलुज नदी के बीच में विस्त जालंधर दोआब है, ये दोनों ही भारत में स्थित है, और बाकी 3 जो हैं वो पाकिस्तान में स्थित है, जैसे कि रावी और चिनाब के बीच रेचना दोआब, चिनाब और झेलम के बीच चाच दोआब, और झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के बीच सिंधु सागर दोआब। इस प्रकार ये प्रमुख दोआब हैं। इस प्रकार ये प्रमुख दोआब हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब और हरियाणा का जो मैदानी भाग हैं
इसमें नदियों ने अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया के दौरान इस मैदान में काफ़ी बदलाव किया है। यानी कि जलोढ़ जो निक्षेप उनको काट कर इस में चौरस मैदानों का निर्माण किया है और इनको जो है स्थानीय भाषा में बेट कहा जाता है। और ये जो चौरस मैदान है इनके कगार होते हैं, इन जिन्हें जो है दाह्या कहा जाता है। कगार क्या होते हैं? जैसे इस प्रकार की स्थलाकृति होती है तो ये क्या होते हैं? कगार होते हैं। और इन कगारों की जो ऊंचाई हो 3 से 4 मीटर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब में जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसके साथ लगता जो मैदानी भाग है उसमें अपर्दन के द्वारा कई खड्डों का निर्माण हुआ है जिनको जो है चौ कहा जाता है। और ये पंजाब का होशियारपुर जो ज़िला है वो इन चौ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके पश्चात है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो है गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके मिलने से जो इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये जो गंगा का मैदान है इसका ज़्यादातर जो विस्तार पाया जाता है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में इसका ज़्यादातर विस्तार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण से बहने वाली जो नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और इस मैदान का जो सामान्यतः जो ढाल है वो पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके अतिरिक्त इस मैदान की जो जलोढ़ मिट्टी की जो गहराई है वो लगभग 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक पाई जाती है। तो ये जो मैदानी भाग है गंगा का मैदानी जो भाग है इसमें कहीं कहीं पर पुरानी बांगर जलोढ़ मिट्टी की जो है उच्च भूमियाँ भी पाई जाती हैं जिनको स्थानीय भाषा में जो है खोल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नदी के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं जैसे कि जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख है और जो है गोखुर झील है, इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो है इस मैदानी भाग में पाई जाती हैं। इसके पश्चात है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदानी भाग है यह ज़्यादातर जो है असम जो भारत का जो स्टेट है उसमें इसका विस्तार है। और यह गंगा नदी का जो डेल्टा है उसके उत्तर पूर्व में जो असम में सदिया और धुबरी दो क्षेत्र हैं उनके बीच फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त ये जो मैदान है ये जो है जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, उनमें एक पहाड़ी है गारो, और हिमालय पर्वत की जो दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक उसके बीच में एक संकरी पट्टीनुमा मैदान के रूप में फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई लगभग 640 किलोमीटर है और चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर है। जैसे कि ये गंगा नदी का मैदान है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और यहाँ से होती हुई ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इस प्रकार से जो है ये इसका जो विस्तार है ज़्यादातर असम में पाया जाता है। यहाँ पर मेघालय में गारो की पहाड़ियाँ हैं, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी। इस प्रकार ये गारो की पहाड़ियाँ और जो शिवालिक पर्वत श्रेणी उसके बीच में ये मैदानी भाग फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त ये जो
ब्रह्मपुत्र नदी है, इस प्रकार से होकर यहाँ बहती है। ये बरसात के मौसम में बाढ़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जब बरसात का जो मौसम होता है तो जल स्तर अधिक होने के कारण इसमें जो है किनारों को तोड़कर जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो बाढ़ की समस्या बरसात के मौसम में काफ़ी यहाँ पर रहती है। इसके अतिरिक्त जो मैदानी भाग है, उत्तरी भारत का जो मैदान है, उसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। जैसे कि इस मैदानी भाग में कहीं कहीं पर बालू के जो ढेर पाए जाते हैं उनको भूड़ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गंगा का जो डेल्टा ये जो भाग है, वहाँ पर जो दलदली भाग है उसको जो है बिल कहा जाता है, और जो ऊंच उठा हुआ जो भाग है उसको चार कहा जाता है। जो दलदली भाग होता है उसको जो है बिल कहा जाता है, और जो ऊंच उठा हुआ जो भाग है उसको चार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नदियां ने जो है जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का भी इस मैदानी भाग में निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें गाद की मात्रा अधिक होने के कारण, यानी अवसाद की मात्रा अधिक होने के कारण कहीं कहीं पर नदी देवी भी पाए जाते हैं, और बालूकर और दीघाओं का भी निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्हीं के कारण जो है नदी अपना गुम्फित वाहिकाओं के रूप में बहने लगती है। जो उत्तरी भारत का मैदान है उसका कुछ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। तो इसका सबसे पहले नंबर पे जो महत्व है वो है उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी उत्तरी भारत का जो मैदान है उसका जो निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर लाया गया है, और उस अवसाद के जमा होने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो इस मैदानी भाग में जो मिट्टी है उसमें काफ़ी खनिजों की मात्रा अत्यधिक है, जिसके कारण ये जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है। दूसरे नंबर पे है सिंचाई की सुविधा। सिंचाई इस मैदानी भाग में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे जो मुख्य नदी हैं सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और उनकी भी सहायक नदियां हैं। तो इस मैदानी भाग में नदियों का काफ़ी सघन जाल पाया जाता है, और ये जो नदियां हैं ये सभी जो है बारहमासी हैं, सतत वाहिनी नदियां हैं, जिससे जो है कृषि के लिए वर्ष भर जल की प्राप्ति होती रहती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो जल स्तर है, भूमिगत जल स्तर है, काफ़ी ऊंचा पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर नलकूप और कुओं का काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। तीसरे नंबर पे है परिवहन। मैदानी भाग होने के कारण जो है परिवहन का काफ़ी विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो नदियाँ हैं उनका जो यहाँ इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो एक सस्ता जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त मैदानी भाग होने के कारण सड़क और रेल जाल बिछाना यहाँ पर काफ़ी सस्ता है, तो सड़क और रेलों का यहाँ पर सघन जाल पाया जाता है। फिर है उद्योग। उद्योग इस क्षेत्र में जो है मैदानी भाग के इस भाग में उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, जैसे कि अम्बाला, गुड़गांव, फरीदाबाद, जालंधर, लुधियाना, आगरा, ये यहाँ पर इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हुए हैं। फिर है व्यापार। उत्तरी भारत का जो मैदान है उसमें जनसंख्या का विशाल सांद्रण पाया जाता है, और ये जो प्रदेश हैं यहाँ पर व्यापार का भी बड़े पैमाने पर विकास हुआ है,
क्योंकि पॉपुलेशन अधिक होने के कारण यहाँ पर वस्तुओं की अत्यधिक मांग है, जिसके कारण यहाँ पर व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। तो ये कुछ इसके सामाजिक आर्थिक महत्व थे।